पादरी से बस गलती से एक छींक निकल गई, लेकिन उसी छींक ने 1000 साल से सोई हुई एक औरत को जगा दिया। अगले ही पल वो औरत धीरे धीरे ताबूत से हवा में तैरती हुई नीचे उतरी और सीधे पादरी की तरफ बढ़ने लगी। ये नजारा देखते ही पादरी डर के मारे वहीं पेशाब कर बैठा। तभी उसे बचपन में देखा हुआ जर्नी टू द वेस्ट याद आ गया। बिना देर किए उसने बंदर राजा की नकल करते हुए जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर तरह के भूत प्रेत और राक्षसों को रोक सकता है। हैरानी की बात ये थी कि ये तरीका सच में काम कर गया। औरत तुरंत बिना दिशा की मक्खी की तरह भटकने लगी, लेकिन जल्दी ही उसने उस घेराव को पहचान लिया। जैसे ही वो पास आई, एक अदृश्य दीवार की तरह वो घेरा उसे रोकने लगा। ये देखकर औरत गुस्से से भर गई। मजबूर होकर वो घेरे के चारों ओर चक्कर काटने लगी, किसी रास्ते की तलाश में। उधर डर से कांपता पादरी भी उसके साथ साथ घूमता रहा। दोनों ऐसे ही 9999 चक्कर लगाते रहे। तभी बाहर मुर्गे की बांग सुनाई दी और ये अजीब सा टकराव खत्म हुआ। गुस्से से कांपती हुई लाश मजबूरी में वापस ताबूत में चली गई। जाते जाते उसने पादरी की तरफ उंगली दिखाकर भयानक धमकी भी दी। ऐसा लग रहा था मानो गालियां दे रही हो। फिर वो दोबारा ताबूत में लेट गई। हालांकि पादरी बच तो गया, लेकिन खुश बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे अभी 2 रात और उस लाश का अंतिम संस्कार करना था। अगली रात आई। इस बार वो समझदार बन गया। कमरे में घुसते ही पहले जमीन पर सुरक्षा घेरा बनाया, फिर हिम्मत जुटाने के लिए पूरी 1 बोतल एयरगुआ पी और नशे में गिरते ही मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी बगल का ताबूत हवा में उड़ने लगा और लाश फिर जाग उठी। आज रात वो और भी चालाक थी। न जाने कहां से उसने युगुआन फ्लाइंग सीख लिया। न चलने की जरूरत, न थकान, ऊपर से हमला भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन दुर्भाग्य से उसके सामने जो अदृश्य दीवार थी वो मेड इन चाइना निकली। चाहे जितना टकराव टूटने वाली नहीं। उसी वक्त बाहर फिर मुर्गे की बांग गूंजी। मजबूर होकर लाश वापस ताबूत में चली गई, लेकिन आंख बंद करने से पहले उसने पादरी को श्राप दे दिया। अगले ही पल पादरी के सारे बाल सफेद हो गए। डर के मारे वो अब वहां रुकने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो भागकर लड़की के पिता के पास गया और बोला, आपकी बेटी लाश बनकर जिंदा हो गई है और मुझे मारना चाहती है। ये सुनते ही पिता भड़क गया और धमकी दी, अगर अभी गया तो 1000 कोड़े लगवाएगा और अगर आखिरी रात तक संस्कार पूरा किया तो 1000 सोने के सिक्के देगा। मजबूरी में पादरी को शान में ले जाया गया। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। एक 80 साल की बुजुर्ग औरत की नजर एकदम से उस जवान और हैंडसम पादरी पर पड़ गई, लेकिन पादरी अकड़ में था। उसने साफ कह दिया, तुम जैसी मेंढक हंस खाने का सपना मत देखो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत असल में एक चुड़ैल थी। अगले ही पल चुड़ैल ने उसे जमीन पर दबोच लिया, फिर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठी। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। पादरी के हाथ पैर उसके काबू में नहीं रहे और वो चुड़ैल को पीठ पर लादे आसमान में उड़ने लगा। 3 दिन और 3 रात उड़ने के बाद चुड़ैल की ताकत जवाब दे गई और वो नीचे गिर पड़ी। मौका देखकर पादरी ने लकड़ी उठाई और उसे बेरहमी से पीटने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ लगी। ध्यान से देखा तो वो बूढ़ी औरत एक सुंदर जवान लड़की में बदल चुकी थी।